अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का टॉपिक एक अहम और दिलचस्प मौजू पर है जो मुसलमान उम्मत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इमाम मेहदी का ज़हूर। इमाम मेहदी के बारे में कुरान और हदीस में क्या पैगाम दिया गया? क्या उनका ज़हूर 2025 में हो सकता है? आइए इस मौजू को कुरान और हदीस की रोशनी में समझते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे इमाम मेहदी का तज़किरा हदीस में कहाँ मिलता है। इमाम मेहदी का नाम कुरान में डायरेक्टली नहीं आया, मगर उनका जिक्र हदीस मुबारक में बहुत तफसील के साथ मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उनके आने की अलामतों के बारे में पहले ही आगाह कर दिया है। उनका नसब और नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहंदी मेरे अहले बैत से होंगे, अल्लाह उन्हें एक रात में हिदायत देगा। यह हदीस इब्ने माजे की है। और एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहंदी का नाम मेरे नाम जैसा होगा, मोहम्मद, और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम जैसा होगा, अब्दुल्ला। यह हदीस अबू दाऊद की है। इस हदीस से ये साबित होता है कि इमाम मेहदी का ताल्लुक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से होगा और उनका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला होगा। अब हम ये देखेंगे कि उनका ज़हूर कैसे होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के आखिर के करीब अल्लाह मेरी उम्मत के लिए एक शख्स को भेजेगा जिनका नाम मेरी निस्बत का होगा। वो इंसाफ और अदल से दुनिया को भर देंगे जैसे वो जुल्म और नाइंसाफ़ी से भर चुकी होंगी। यह हदीस मुस्नद अहमद की है। इमाम मेहदी का वक्त और अलामतें क्या रहेगी? हदीस में आता है, इमाम मेहदी उस वक्त आएंगे जब दुनिया जुल्म और नाइंसाफ़ी से भर चुकी होंगी। यह हदीस सुनान अबू दाऊद की है। आज का ज़माना देखे, जुल्म और फसाद और नाइंसाफ़ी हर तरफ है। ये अलामत इमाम मेहदी के करीब होने की निशानियां हो सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और लोग उनसे काबा के पास यानी मक्का बैत करेंगे। यह हदीस इब्ने माजा की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी और उनके साथियों का सबसे बड़ा इम्तिहान दज्जाल के साथ होगा। अल्लाह मेहदी को मदद करेगा और उन्हें फतह देगा। यह हदीस सही मुस्लिम की है। इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले एक शख्स सुफियानी का ज़हूर होगा जो जुल्म करेगा और मुसलमानों पर सितम ढाएगा। हदीस में इस शख्स का जिक्र है। सुफियानी शाम यानी सीरिया के इलाके से उठकर आएगा। यह हदीस मुस्नद अहमद की है। अब हम देखेंगे इमाम मेहदी के ज़हूर की निशानियाँ और वक्त। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी का ज़हूर उस वक्त होगा जब क़यामत करीब होगी। यह हदीस सुनान तिरमिदी की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के वक्त के बारे में फरमाया, उसका इल्म अल्लाह के पास है, कोई शख्स ये नहीं जानता कि वो कब होगी। यह हदीस सही बुखारी की है। इसी तरह इमाम मेहदी का ज़हूर का एग्जैक्ट वक्त भी अल्लाह के इल्म में ही है। हम हदीस की दी गई इंफॉर्मेशन से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमाम मेहदी का आने का वक्त अब करीब हो सकता है। क्या इमाम मेहदी का ज़हूर 2025 में हो सकता है? हदीस में इमाम मेहदी के ज़हूर की अलामतों में जुल्म, फसाद, नाइंसाफ़ी और दुनिया के हालात ख़राब होना आता है। आज हम देखते हैं कि दुनिया में हर तरफ फितना और फसाद भर चुका है। इमाम मेहदी के ज़हूर का एग्जैक्ट वक्त सिर्फ अल्लाह जानता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स को क़यामत के या इमाम मेहदी के ज़हूर का वक्त का इल्म नहीं। हमें बस इन अलामतों पर यकीन रखना चाहिए और हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें हक पर चलाए। इमाम मेहदी का ज़हूर मुसलमान उम्मत के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि उनका वक्त अल्लाह के इल्म में है। हमें उनकी अलामतों पर यकीन रखना चाहिए और अपने अमल और अकीदे को मजबूत करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी, तो शेयर कर दीजिए अपने चहीतों तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।